वो दोनों खाना खाकर हटते हैं तो जंगकुक टीएन को बोलता है, क्यों ना हम लोग कोई मजे की मूवी देखें। हाँ, मजा आएगा। क्यों ना हम लोग कुछ रोमांटिक देख लेते हैं। टीएन क्यूट ग्रीन के साथ बोलती है। वो दोनों जल्दी से एक क्लासिक रोमांटिक मूवी लगाते हैं और फिर देखना शुरू करते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हर गुजरते हुए मोमेंट के साथ उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लेकिन एकदम से एक मेड रूम में आती है और बोलती है कि मैम, आपके डैड आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। टीएन ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि डैड यहाँ पर आए हैं। ओके, उनको कहो मैं भी आती हूँ। जैसे मेड वहाँ से जाती है, जंगकुक टीएन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम ऐसा करो, उनको रूम में बुला लो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। टीएन पहले थोड़ा सा हेस्टिटेट करती है लेकिन फिर हाँ में सही लाती है। ओके, मैं उनको बुला लेती हूँ। टीएन लिविंग रूम में जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। डैड, कैसे हैं आप? वो सीरियस होके बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ। मैंने जंगकुक के एक्सीडेंट के बारे में सुना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आ जाऊँ यहाँ पर। टीएन थोड़ा सा स्माइल करती है। ओके, आप मेरे साथ आ जाएं बेडरूम में। जैसे वो रूम में एंटर होते हैं, जंगकुक फौरन से सीधा हो जाता है और फिर टीएन के फादर से मिलता है। अंकल, मुझे आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। टीएन के डैड जंगकुक की इंजरीज को गौर से देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या ये इंजरी सीरियस है? जंगकुक नाम में सही लाता है और बोलता है कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा बैड नहीं है, बस समझ लो कि थोड़ा सा बैड लग था। खैर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। टीएन खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था कि उसके डैड उसके पेशेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। डैड, क्या आप मेरे से नाराज़ हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसके डैड कोल्ड आइज के साथ उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि टीएन, जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं भी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। तुमने हमें धोखा दिया, तुमने जंगकुक को धोखा दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। ये सुनकर तो टीएन का दिल बिल्कुल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि डैड, प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जंगकुक उसको इतना स्ट्रेस में देखकर बोलता है कि अंकल, आई थिंक आप कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो। टीएन ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वैसे वो मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। टीएन के फादर जंगकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जंगकुक, शायद तुम नहीं समझ सकते लेकिन मेरा हक बनता है उसको समझाना। वो मेरी डॉटर है और मैं उसका डैड हूँ। नहीं, वो मेरी वाइफ है और मैं उसका डैड जी। टीएन शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है कि जंगकुक, क्या बोल रहे हो? हमारा डैड, जंगकुक का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। प्लीज़ उसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। उनका आप बस मेरी बात सुने। लेकिन जंगकुक बोलता है कि अंकल, टीएन ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा मेरी साइड पर खड़ी रही। और अगर कोई ऐसा है जिसने गलती की हो तो वो टीएन नहीं है, वो जैनी है। टीएन थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि जंगकुक को उसकी इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रहा है। फिर देखती है उसकी तरफ और बोलती है कि जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम? जंगकुक उसकी तरफ देखता है और उसकी गेज सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो बोलता है, अगर टीएन ने कोई मिस्टेक किया है तो वो सिर्फ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड रही और हमेशा सबको माफ़ करती रही। हाँ, जैनी ज़रूर है जिसने हमेशा झूठ बोला, जिसने आपको भी धोखा दिया, जिसने मुझे भी धोखा दिया, लेकिन टीएन ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर टीएन के डैड थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और फिर जंगकुक की तरफ देखकर बोलते हैं कि जैनी, उसका इस सबसे क्या लेना देना है? जंगकुक सीरियस एक्सप्रेशंस में बोलता है कि अंकल, मैं हमेशा से टीएन को पसंद करता था लेकिन उसने सब कुछ मिक्सअप कर दिया। जैनी ने मुझे धोखा दिया और इस बात पर यकीन दिलाया कि वो वुमेन है जिससे मैंने हमेशा से प्यार किया। उसने इतने ज़्यादा झूठ बोले कि मैं आपको बता नहीं सकता और मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि मैंने उसकी हर बात पर यकीन किया। लेकिन सच तो ये है कि मैंने हमेशा टीएन को चाहा है। टीएन ही वो लड़की है जिसके साथ मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। ये सुनकर टीएन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको पता नहीं था कि जिस लड़की को वो हमेशा से चाहता था वो जैनी नहीं बल्कि वो खुद थी। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि जंगकुक की कन्फेशन सुनकर उसको इतनी ज़्यादा खुशी होगी। ये सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा था। ये सुनकर टीएन के फादर की आईज सॉफ्टेंड हो जाती है। उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना गर्ल समझा।
फिर वो दोबारा जंकुक की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि सन प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जाने की वजह से, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए। जंकुक ना में सही लाता है, बोलता है कि नो अंकल, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। टियंग के फादर साइड करते हैं, उनके एक्सप्रेशन सॉफ्ट है और वो बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, काश तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। और टियंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा गलत समझा। टियंग में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो अपने डैड के पास आती है और उनको टाइटली हग कर लेती है। उसकी आंखों में से आंसू तेज तेज गिरते जा रहे थे। वो जेंटली उसको चुप कराते हैं और थोड़ी टाइम के बाद उनको एक कॉल आती है। वो देखते हैं कि कॉल उनके ऑफिस से आ रही है। सॉरी बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है, तो तुम लोग प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम लोग दोबारा मिलेंगे। टियंग अपने आंसू साफ करती है और हाँ में सही लाती है, इसको कि डैड मैं समझ सकती हूँ। टियंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं। टियंग जंकुक की तरफ देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसके करीब आती है और उसके पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं। जंकुक नोटिस करता है और फिर अपने हाथों में टियंग का फेस पकड़ लेता है। टियंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और जंकुक के हैंड्स की वार्मथ को फील करने लगती है। फिर टियंग उठती है और जंकुक के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करती है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो वुमेन बनकर जिससे उसका हस्बैंड हमेशा से इतना प्यार करता है ऐसा फील होगा। जंकुक उसको जल्दी से हग कर लेता है और बोलता है कि आई लव यू टियंग, आई लव यू टू जंकुक। वो अपना सर जंकुक की चेस्ट पर रख लेती है और उसकी सॉफ्ट हार्ट बीट को फील करने लगती है। वो कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं ताकि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें, उसको फील कर सकें। ज़िंदगी में पहली दफ़ा टियंग को इतना ज़्यादा सुकून मिला था। उसको खुशी इस बात की थी कि वो आज वहाँ खड़ी है जहाँ पर उसको होना चाहिए था। वो आज उस मैन की आस में थी जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी। और अब खुशी तो इस बात की थी कि जंकुक भी टियंग से हमेशा से ही प्यार करता था। लेकिन देखते हैं कि जंकुक और टियंग का ये प्यार हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहता है या फिर उन्हें किसी और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यूड।